साक्षी वर्सेस लू यंग, इनके बारे में पूरी मैच के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों से। बेसिक से मेरा मतलब ये है कि डबल्स रोटेशंस और उनके बारे में तो पुराने वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है। स्ट्रेटजीज इस वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या ये जब बोलते हैं ना कि दोनों साइड के प्लेयर्स, जैसे मैं और मेरा प्लेयर मतलब साक्षी के बारे में बात करते हैं, दोनों राइटी प्लेयर्स हैं, टॉलर प्लेयर्स हैं, परफेक्शन फॉर बोलते हैं कि मेंस डबल्स के लिए एक परफेक्ट पेयर है। देन अगर लू यंग की बात करें तो उसमें से एक प्लेयर थोड़ा बहुत बोलते हैं ना कि हाइट में कम है दूसरे से। सेकंड थिंग, वो लेफ्टी भी है। तो लेफ्टी प्लेयर और एक राइटी प्लेयर, ऐसे प्लेयर की जब जो बोलते हैं ना कि पेयर बनती है तो दो डिफरेंसेस बन जाते हैं। मैंने एस्टप और रस्मुसन वाली जितनी मैचेस थी उसके अंदर डिस्कशंस उतना ज़्यादा नहीं किया था इस पॉइंट के रिलेटेड, बट जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं, लेफ्टी प्लेयर जब डिफेंड करने जाएगा ना, जैसे इस साइड पे है, वो राइट साइड वाले पार्ट पे है और वो डिफेंड करने जा रहा है, तो वो ऐसे डिफेंड करेगा, राइट। बट अगर सेंटर के आसपास शटल आ रही है ना, तो उसका पार्टनर जो उसके लेफ्ट में खड़ा है ना, वो भी उसे डिफेंड करने जाएगा। वहाँ पर आएगी एक छोटी सी कन्फ्यूज़न कि दोनों में से उठाएगा कौन। तो ये भी कन्फ्यूज़न हो सकती है, बट ये चीज़ को आप कोप अप कैसे कर सकते हो? अगर आप एज अ प्लेयर हो और आप खेल रहे हो तो ये कोप अप कैसे कर सकते हो? आपका पार्टनर जो भी आपके साथ खेल रहा है वो लेफ्टी है, तो आप इसमें कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकते हो। आपको भाई अलग अलग मैचेस खेलने पड़ेंगे, बार बार जितनी ज़्यादा मैचेस खेलोगे आपको आइडिया आएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं उठा रहा हूँ या ये उठाएगा, मतलब जो भी आपका पार्टनर है वो। देखो क्या होता है कि 100 में से जब इंटरनेशनल प्लेयर जो खेल रहे हैं ना, उनमें भी 2 से 3 बार तो ऐसी हो ही जाती है गलती, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन पकड़े कौन नहीं। बट जो बोलते हैं ना कि हमें 10-15 गलतियां नहीं करनी है, कम गलतियां करनी। जितनी गलतियां जब कम होगी, कोऑर्डिनेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन बढ़ाओ, ये चीज़ ठीक हो जाएगी। मुझे 1-2 बार कमेंट्स भी आए थे कि सर मेरा पार्टनर ऐसे मतलब लेफ्टी खेलता है और मैं राइटी हूँ, और 2-3 बार ऐसा हुआ है कि रैकेट टकरा गए हमारे। देखो रैकेट कब टकराता है? जब कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न कब होता है? जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता। कोऑर्डिनेशन बनाओ धीरे धीरे। कोऑर्डिनेशन बनवाने का एक बोलते हैं ना कि एक ईजी तरीका ये होता है कि आपके जो कोच हैं या फिर कोई भी आपको जो शटल से खिला रहा है, तो मल्टी शटल ज़्यादा करो। आप कंटिन्यू एक साथ घूमो कोर्ट में। मल्टी शटल होता है, आपके कोच को पूछोगे तो आपको आइडिया, वो बता देंगे पूरी चीज़, और आपको भी शायद आइडिया होगा। मल्टी शटल ज़्यादा करो, पूरे कोर्ट में आगे पीछे वो खिलाते रहेंगे आपको, वो प्रैक्टिस करो। आप अगर 500-600 शटल्स करोगे तब आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई कोऑर्डिनेशन कैसे बनानी है कैसे नहीं। तो ये चीज़ आप कर सकते हो इसके लिए। ये मैच में स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कशंस हम उस लेवल पे नहीं करेंगे, बट हम हाँ ये ज़रूर बात होगी कि यहाँ पे लू यंग जो 2 प्लेयर्स हैं, एक टॉलर है और एक शॉर्टर है, ठीक है, उतना ज़्यादा हाइट कम नहीं है, बट स्टिल जब बोलते हैं ना कि साक्षी जो सात्विक और चिराग है, ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जिनका बोलते हैं ना कि एक प्रॉफिट और एक एडवांटेज ही है कि दोनों टॉलर प्लेयर्स हैं। अगर वो फ्रंट में आके भी खड़े हैं तो फ्रंट में अगर आपने इतनी सी भी, अगर ये नेट है इससे थोड़ी भी अगर ऊपर शटल दे दी ना नेट पे, तो या तो चिराग होगा या फिर जो सात्विक है वो होंगे, और वो वहाँ पे आके टैप मार के फिनिश कर देंगे। जितना एक शॉर्टर प्लेयर वो कर पाएगा ना, उससे 10 टाइम्स बेटर टॉलर प्लेयर कर पाएगा। वो मतलब एडवांटेज वो चीज़ का है। तो वो चीज़ एडवांटेज इन दोनों पर्सन को मिलती है, बट स्टिल अगर इनके सामने टिकना है आपको, इनके सामने जीतते भी हैं लोग, टिकते भी हैं, वो चीज़ अगर आपको टिकना है तो रैली में बोलते हैं ना कि इनकी जो स्मैशेस पड़ती है, सात्विक ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ऑफकोर्स भाई कोई नहीं, तो अभी ऑफकोर्स आगे भी कोई आएगा जो 555 क्या मतलब वो बहुत ज़्यादा थी। तो वो स्मैशेस, ऐसे स्मैशेस, मॉन्स्टर स्मैशेस चिराग मारते रहते हैं मैचेस के अंदर। उसको जितना हो सके उतना डिफेंड करते रहो। आपके डबल्स में अगर ऐसे टॉलर प्लेयर्स आपके सामने आ जाए, तो पहली बात तो मेरे साथ जितने लोग खेलते थे, मुझे पता है कि जब हम नेशनल्स में या फिर स्टेट्स पे खेलने जाते थे, टॉलर प्लेयर या फिर ऐसे कोई तगड़े प्लेयर सामने आगे जाए, उनकी पहले ही फट जाती है। मतलब पहले ही उनको वो सोचते थे कि यार हम मैच हार चुके हैं, अब ये नहीं होगा वो नहीं होगा। थिंकिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए। अपनी गेम पे फोकस करो। दिमाग में हमेशा गिडियन और सुकमोल्यो है ना, जो केविन है, वो होने चाहिए। भाई साहब उन्होंने रूल किया था बैडमिंटन मेंस डबल्स को। उनकी हाइट आप झाप के देखो, एक कॉमन टॉलर प्लेयर से बहुत ज़्यादा कम है, स्टिल उन्होंने डोमिनेट किया था। कैसे कर सकते हो, कैसे स्ट्रेटजीज बना सकते हो, उनकी मैचेस जाके देखो। पर्टिकुलर इस मैच की बात करूँ तो सात्विक और चिराग
ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो अटैक मोड में बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। देखो इनको डिफेंसिव आप बहुत कम देखोगे, इनको डिफेंसिव मैंने 1-2 मैचेस देखी ज़रूर है, बट वो पुरानी है। इस लास्ट 2 से 3 साल की इनकी मैचेस देखो, जब से मथियस बो इनके कोच बने उसके बाद से मैंने इनकी गेम में ड्रास्टिक चेंजेस देखे हैं। मैंने उसके ऑफकोर्स उसके पहले खेलते थे, अच्छा खासा खेलते थे, कोचेस चेंज हुए हैं, बहुत ड्रास्टिक मैंने चेंजेस इनके अंदर देखे हैं। माइंडसेट का चेंजेस मैंने देखा है, वो लोग अब सामने वाले को हराने का माइंडसेट लगता है कि यार इसको हराएंगे, इसको हराएंगे, इसको जीतेंगे। तो ये चीज़ें होती है। पहले मैंने ये माइंडसेट बहुत कम देखा है इंडियन प्लेयर्स के अंदर। नाम देखो आप पीवी सिंधु को देख लो, उनका माइंडसेट बहुत बढ़िया है, मतलब माइंडसेट इन द सेंस कि वो सामने वाले को हराने का उनका माइंडसेट होता है। तो ऐसे प्लेयर्स कुछ हैं, श्रीकांत केदाम भी देख लो, ऑफकोर्स अभी उनका टाइम उस लेवल पे नहीं है, बट उनकी पुरानी मैचेस जाके देख लो कितने एग्रेसिव थे वो। तो यही चीज़ होती है, माइंडसेट क्या बनता है। चिराग और सात्विक, तो ये चीज़ हाइट के रिलेटेड बात हो गई। एंड सेकेंड चीज़, आप ऐसे टॉलर प्लेयर्स जो होते हैं उनको भाई रोक कैसे सकते हो। तो आप पहले तो स्मैशेस उनके बॉडी के आसपास मारने की कोशिश करो। बॉडी इन द सेंस, पहले आपने बॉडी पे अगर स्लो स्मैशेस मारे उनको तो भाई ख़त्म है, वो डिफेंस ही ऐसा करेंगे कि आप नहीं पहुंच पाओगे। आपकी स्मैशेस पहले तो परफेक्ट होनी चाहिए, सेकंड बॉडी के आसपास, उनकी बॉडी के आसपास ट्राई करो, या फिर एकदम साइड लाइन्स होती है ना, वहाँ पे स्मैशेस मारने की कोशिश करो। ऑफ कोर्स मैं ये स्ट्रेटजीज बनाने के लिए बात कर रहा हूँ, अगर ऐसे प्लेयर्स आपके सामने हैं तो ये चीज़ हो गई। दैन लू यंग, इनके बारे में डिस्कशंस हम आगे के कुछ वीडियोस आएंगे उसमें करेंगे, जिसमें मैं पूरा उनका एनालिसिस लेके आऊँगा। लू यंग भी एक मुझे अच्छी खासी एक बैडमिंटन प्लेयर लगती है, बट इस वीडियो में पूरा का पूरा सात्विक और चिराग पे ही रहेगा। देन नेक्स्ट चीज़, सात्विक और चिराग। देखो जब हम सर्व करते हैं ना, सर्व करने के लिए मैं खड़ा हूँ डबल्स में, जब मेरे सामने एक टॉलर प्लेयर ऐसे करके खड़ा है ना, ऐसे रेडी पोजीशन में खड़ा है, कि मैं कन्फ्यूजन में हूँ कि यार मैंने सर्व अगर इतनी से भी गलती की ना, नेट से इतने भी ऊपर मैंने गलत सर्व की ना, वो ऐसे आकर टैप मारेगा कि ना मैं डिफेंड कर पाऊँगा ना मेरा पार्टनर डिफेंड कर पाएगा। तो आपकी सर्व सोचो कि जब आपके सामने ऐसे प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो इनके सामने टॉप क्लास प्लेयर खेल रहे हैं, इनके सामने सर्व भी आप कैसे कर पाओगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, सर्व प्रैक्टिस कर सकते हो। ट्राई करो, नेट के ऊपर एक छोटी सी कुछ जगह बनाओ, उसके अंदर से शटल को पास करने की कोशिश करो, ताकि आपको आपकी आदत पड़ जाए कि वहीं से आपको सर्विस करनी और सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें बेसिक आप कर सकते हो, जिससे कि आपकी गेम के अंदर, बोलते हैं ना कि आप गेम को चेंज कर सकते हो, आपकी गेम बेटर होती जाएगी इन सब चीज़ों से। बाकी सात्विक और चिराग ऐसे प्लेयर सामने आए, पहली बात आपको घबराना नहीं है चीज़ें, क्योंकि ऑफकोर्स यार ये लोग मॉन्स्टर जैसे प्लेयर्स हैं, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो हरा के रहेंगे आपको। तो ट्राई करो जितना हो सके बेटर गेम को खेलने का। बट ये मैच, अगर इसके रिलेटेड कोई और कन्फ्यूजन हो, इनके रिलेटेड कुछ भी हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट कौन सी मैच, कौन से प्लेयर्स का आपको एनालिसिस चाहिए, या फिर कुछ भी उनकी गेम प्ले कैसे रिव्यूज देखते हैं, कुछ कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। आपके बैडमिंटन फ्रेंड्स को ये सेंड कर दो जिनको सही आते हैं इन चीज़ों की। तो मैंने